बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 29 दिसंबर और दिन है मंगल का। अब से कुछ देर पहले वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। इसी इजलास की सारी प्रोसीडिंग कवर करके मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त हैपनिंग्स हैं इस इजलास में, बहुत सी इनसाइड स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। आज शायद सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर ना कर सकूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान और अमेरिका की जो एजेंसीज़ हैं, तहकीकाती इदारे हैं, उनके दरमियान एक बड़ा ज़बरदस्त मुआहदा हुआ है। उसके ऊपर बात करनी है। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने का फैसला हुआ है। काबीना में आज इस पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान और पीपल्स पार्टी के दोनों के मास्टर स्ट्रोक्स ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। सारी प्लानिंग, सारी प्लॉटिंग, सब कुछ धरे का धरा रह गया। और वो मौलाना ने जो बड़े पंप से हवा भरी थी ना धरने के गुब्बारे में, वो सारी हवा आज निकल गई। कोई पता कर लो मौलाना साहब हैं कहाँ पे और किस हालात में हैं, क्योंकि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं ये पिछले एक आध घंटे में, उनकी वजह से जो सियासी मंजरनामा है वो बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। कान पक गए सुन सुन के पीडीएम पीडीएम पीडीएम। शुक्र है अब इससे जान छूटने वाली है, क्योंकि अब पीडीएम का कोई मुस्तकबिल रहा नहीं है। जो कुछ आज हो गया है, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। पीपल्स पार्टी और वज़ीर आज़म इमरान खान, आज इन दोनों के मास्टर स्ट्रोक्स थे। वज़ीर आज़म साहब का भी बताता हूँ आपको, लेकिन पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ, उस इजलास में उन्होंने ऐसी कंडीशन रख दी कि अब ना धरना होगा, ना पीडीएम का कोई मुस्तकबिल रोशन नज़र आ रहा है, और ना ही हुकूमत को पहले भी कोई ख़तरा नहीं था और अब भी कोई ऐसा ख़तरा नहीं होगा। इलेक्शंस भी बर वक्त होंगे और जितने वो अभाम थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि कंडीशन ये रख दी गई है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो इस्तीफे दिए जाएंगे। ना नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। उनको लाने की कोशिशें बहरहाल हुकूमत कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा कि नवाज शरीफ को हुकूमत यहाँ पे ले आए और फिर ये कहें कि चलें अब नवाज शरीफ साहब आ गए हैं तो हम अपनी मूवमेंट आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आएंगे तो किसी लॉन्ग मार्च को लीड नहीं करेंगे, वो सीधा शायद जेल में ही जाएंगे। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, आज वो सब खत्म हो गई। और बुरा दिन है मरीम नवाज के लिए, मौलाना साहब के लिए, क्योंकि ये दोनों वो लोग थे जो गैर मुंतखब थे, जो असम्बलियों से बाहर थे, और इन दोनों लोगों ने बेतहाशा कोशिश कर रखी कि किसी तरह से इस निज़ाम को डिरेल किया जाए। लेकिन चूंकि इस सारे मामले में कंट्रोल पीपल्स पार्टी के हाथ में रहा और उनके बैकएंड पे आपको पता है जरदारी जैसा शातिर दिमाग, और कोई इख्तलाफ करे माने या ना माने, लेकिन जितने आइनी और कानूनी दिमाग उनके पास हैं पीपल्स पार्टी के पास, वो शायद हुकूमत के पास भी नहीं है। तो आज की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसमें उन्होंने खोल के सारा कुछ सामने रख दिया कि अगर हमने इस्तीफे दिए तो इसके बावजूद हुकूमत इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाएगी और कोई फायदा नहीं होगा इन असम्बलियों से बाहर निकलकर। और वो तजावीज़ भी दे दी जो अभी तक हमें हुकूमत की जानिब से सुनने को नहीं मिली थी। मैंने कई बार आपको बोला कि हुकूमत के पास 101 तरीके हैं इस सारे मामले से निपटने के लिए, क्योंकि रियासत के पास वो वसाइल भी है, वो ज़राए भी हैं, और उनको सारे लूप होल्स का पता रहता है कि कहाँ से किस तरीके से मामला को अपनी फेवर में लेके आना है। इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो गवर्नमेंट साइड पे डिस्कस नहीं हो रही थी, लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने कह दी कि अगर हमने इस्तीफे दिए तो हुकूमत के पास ये ऑप्शंस भी हैं। उन्होंने खोल के रख दिया सामने। उन्होंने कहा कि अगर हमने इस्तीफे दिए तो हुकूमत 18वीं तरमीम जो आईनी तरमीम है वो ख़त्म कर सकती है, और NFC अवार्ड से भी हमें हाथ धोना पड़ता है, यानी सूबों के पास विफाक की तरफ से जो उनका हक जाता है, पैसे जाते हैं, बड़ा बजट जाता है, उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो कौन सी हुकूमत ये चाहेगी कि वो इस वक्त इक्तदार में है, उनके पास पूरा सूबा है। पीपल्स पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, नून लीग के पास नहीं है, मौलाना के पास नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास जिस एक सूबे में उनकी हुकूमत है, क्या पता वो भी उनको वापस मिले ना मिले। इतना बड़ा स्टेक नहीं खेल सकते। तो एट दी एंड उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब वापस आएँ तो हम अपने इस्तीफे दे देंगे, वो आएँ और लॉन्ग मार्च को लीड करें। आपको लगता है कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो हुकूमत उनको लॉन्ग मार्च लीड करने देगी? इसीलिए कह रहा हूं कि जो मुस्तकबिल की एक इमारत खड़ी की गई थी ख्याली, वो आज गिर चुकी है, ख़त्म हो गया। पीडीएम का कोई मुस्तकबिल अब बाकी नहीं है। और जो वज़ीर आज़म का मास्टर स्ट्रोक था
उस पर भी बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के आज के इजलास में कहा गया कि हम किसी की डिक्टेशन पर क्यों चलें, क्यों अपनी सीटें कुर्बान करें ऐसे शख्स के लिए जिसका अपना बंदा भी असेंबली में बैठा हुआ है और वो वहां से अभी तक निकला नहीं है। जायज़ बात है, मौलाना के अपने बेटे उसी असेंबली में बैठे हुए हैं जिस असेंबली को वो ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। आज के इजलास में शक की नज़रों से तो मुस्लिम लीग नून को देखा गया। उन्होंने कहा पता करें कि शाहिद खाकान अब्बासी कैसे चला गया बाहर, यानी अपनी पीडीएम की जमातों को एक दूसरे के ऊपर एतमाद ही नहीं है। और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह कि मौलाना ने दिन रात कोशिश की हुकूमत गिराने के लिए, तमाम ताकतों को इकट्ठा करने के लिए, और उनकी अपनी जमात का शराजा बिखर रहा है। उनकी अपनी जमात यानी JUI फे वर्सेस JUI पाकिस्तान अब सामने आ गई है। मौलाना अख्तर शरानी ने आज कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पर भी बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक ये खेला कि उन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी से, हुकूमती पॉलिसी से आगाह कर दिया स्पीकर असद कैसर को और कहा कि जो भी इस्तीफा आपके पास पहुंचे उसकी तस्दीक के लिए मुतालिका बंदे को बुलाएं और 30 मिनट के अंदर अंदर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट। ये एक सिग्नल ऐसा गया और सुबह की ये खबर है जब हमने ब्रेक की कि 30 मिनट का वक्त होगा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के लिए। जिसने देना है रेजिग्नेशन दे, 30 मिनट में एक्सेप्ट, बात खत्म। और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि दबाव में तो किसी सूरत आना नहीं है, और अगर कोई ये सोच रहा है कि इस्तीफे देने के बाद निगोशिएशन का मार्जिन मिल जाएगा तो वो भी बिल्कुल खत्म, और इब्तिदा की जाए उन 2 लोगों से जिनके इस्तीफे आपके पास पहुंच चुके हैं। अब वो जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो बेचारे डरे डरे फिर रहे हैं कि स्पीकर ने बुलाया हुआ है तस्दीक के लिए। अब अगर जाकर तस्दीक करते हैं कि जी हमारे इस्तीफे हैं, तब भी मरते हैं, नहीं करते तब भी मरते हैं, क्योंकि ऊपर दस्तखत हैं। वो अंदर के किसी बंदे ने शरारत कर दी कि जिन्होंने इस्तीफे अपनी पार्टी को दिए थे उनमें से किसी ने वो इस्तीफा स्पीकर साहब को भी भेज दिया। अब स्पीकर हाथ में लेके बैठे हुए इस्तीफे के, आए जी तस्दीक करें। 1 हफ्ते का वक्त है, अगर तस्दीक के लिए ना पहुंचे तो ये इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। और यही मैसेज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज कन्वे किया गया है अपोजिशन जमातों को। कल इस हवाले से एक अहम इजलास हुआ था तर्जुमानों का, उसमें भी वज़ीर आज़म ने गाइडलाइंस दे दी थी और कहा था कि किसी सूरत में ये इस्तीफों वाली बात से तो ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। ना वो इस्तीफे दे रहे हैं और ना नौबत यहाँ तक आनी है, क्योंकि पता है सबको कि ये इस्तीफे देना, अपने एक सूबे की सियासत छोड़ना, दाव पर लगाना सारा कुछ, और वो भी इस सोच के साथ कि पता नहीं दोबारा ये इक़्तिदार में आएंगे कि नहीं, क्योंकि सारे स्टेक पीपल्स पार्टी के और जरदारी साहब की बचत के उसी हुकूमत से मुंसलिक हैं। उनके जितने केसेस हैं, उनका जितना रिकॉर्ड है, ये चीनी वाला, पापड़ वाला, ये सारे रिकॉर्ड दबा के बैठे हुए हैं। अगर सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना होती तो पता नहीं कितना कुछ वहाँ से और मिल जाना था, लेकिन इसलिए नहीं मिल रहा कि 18वीं तरमीम है, सूबों के इख्तियारात हैं, मुदाखलत नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सा रिकॉर्ड अभी गायब है। जब कभी मौका आया तो वो रिकॉर्ड भी सामने आ जाना है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह की। मुफ्ती साहब दिलचस्प करैक्टर हैं सियासत में और शुगल मेला लगाई रखते हैं, लेकिन इसी शुगल मेले में उन्होंने पाक फौज के खिलाफ कुछ संजीदा बातें कर दी, कुछ ऐसी बातें कर दी जो उस रेड लाइन से क्रॉस कर गई और अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमानों के इजलास में ये फैसला हुआ था कि फ़ौज मुखालिफ बयानात पर कार्रवाई की जाए, और आज वफाकी काबीना के इजलास में उनके खिलाफ कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। आज सेक्रेटरी दाखिला ने काबीना को आगाह किया कि उन्होंने मुकदमे के अंदराज के हवाले से हिदायत दे दी हैं, और काबीना ने भी इत्तफाक किया है इस फैसले से कि रियासत मुखालिफ, फ़ौज मुखालिफ बयानात पर मुकदमात फौरी तौर पर दर्ज हों। और कुछ दिन पहले कुछ तरामीम करके ये इख्तियारात सेक्रेटरी दाखिला के सपुर्द किए गए थे और आज उन्होंने अपने इन इख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल किया है। खैर, मौलाना साहब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस टाइम परेशान होंगे, बहुत मुश्किल से उन्होंने बड़े बड़े पंप मार के हवा भरी थी गुब्बारे में, लेकिन वो फट गया बिल्कुल, अब कुछ बाकी नहीं है। तो उन्होंने कोशिश बहुत की हुकूमत को गिराने की, धक्का लगाने की और सारी ताकतों को, जमहूरी ताकतों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाने की। वो सबसे बड़ी और गलती थी पीडीएम की। पीडीएम क्रिएट करना ही इटसेल्फ गलती थी। जितना डैमेज पीडीएम ने अपोजिशन को किया है, इतना शायद हुकूमत और उनके सारे तर्जुमान मिलकर नहीं कर सके। ऐसे ऐसे फैसले किए गए और जो 11 जमातों का इत्तेहाद था, ये सबसे बड़ी गलती थी। अगर करना ही था, 2-3 जमातें मिलकर करती और अपनी कोशिशें जारी रखती। वो जो एक तासुर बन गया कि 11 जमातें बमुकाबला 11 वर्सेस 1 वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो लोगों के दिलों में आ गया और सबको पता चल गया कि सारे इकट्ठे हुए हैं सिर्फ एक बंदे के खिलाफ कि इसको घर भेजो, और वो हुआ नहीं। तो मौलाना फजलुर रहमान की अपनी जमात का शराजा बिखर गया। इस मौके पर जिन लोगों ने इख्तिलाफ किया
उनको उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया। आज उनकी पार्टी के निकले हुए लोगों ने ऐलान बगावत किया और JUI पाकिस्तान बहाल करने का ऐलान कर दिया। मौलाना शिरानी ने खुलकर कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ये समझते हैं कि ये जमात उनकी जागीर है, जबकि ऐसा है नहीं। नैब के सामने क्यों पेश नहीं होते, ये सवाल भी उठाया गया कि इनके खिलाफ केसेस, इनकी जायदादों के सबूत आ रहे हैं तो नैब के पास क्यों नहीं जा रहे। तो आज उनकी अपनी जमात के जो अहम लोग थे वो भी उनसे अलग हो गए। तो और करिए हुकूमत के खिलाफ साजिशें, आप लोग एक्सपोज होते जाएंगे। यही प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इनको इनके हाल पर छोड़ें, खुद एक्सपोज होते रहेंगे। खबरें और भी बहुत हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तहकीकाती इदारे हैं यानी नैब और FBI, इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है, उसकी तफसीलात मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सियासी गर्मा गर्मी बढ़ती रहेगी, लेकिन इस दौरान कुछ अच्छी खबरें आएंगी, हैं अच्छी खबरें, उनके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ सियासी मामला थोड़े राइज कर रहे हैं वहाँ पर उन पर बात करना भी ज़रूरी है ताकि मारूजी हालात से आगाह रहा जा सके। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।